हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम क्लास 3 की 15 नंबर वर्कशीट करेंगे, ठीक है, फॉर द डेट 3 फरवरी 2022। तो जो आपका रीडिंग अभियान चल रहा है उसका थर्ड यानी कि तीसरा सप्ताह, थर्ड वीक चल रहा है बच्चों। तो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी निकालेंगे, कौन सी, हिंदी की। ओके, राइट टुडेज डेट 3 फरवरी 2022। कार्यपत्रिका संख्या 15 हिंदी। इधर अपना सेक्शन लिखेंगे क्लास के साथ, ABC आपका जो भी सेक्शन है, अपना नाम, अपने टीचर का नाम। और बच्चों जो आज की वर्कशीट है उसकी जो विषय या थीम है, मेरा परिवार। बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एंड तक देखिए, अच्छे लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, हम सभी को अपने जन्मदिन पर बच्चों को, मित्रों को बुलाना और उनके साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक बार लोमड़ी ने अपने पक्षी मित्र सारस को अपने जन्मदिन पर बुलाया। आइए नीचे दी गई कहानी को पढ़कर पता करते हैं कि जन्मदिन पर दोनों ने क्या क्या किया। चलिए देखते हैं बेटा, एक स्टोरी आपको दी गई है, पढ़ लेते हैं साथ में सारे। ओके। एक लोमड़ी थी, बहुत ही चालाक और खाने की लालची। एक दिन उसने अपने पक्षी मित्र सारस को अपने जन्मदिन पर बुलाया। सारस उसके लिए उपहार में मछलियाँ लेकर आया। दोनों मित्रों ने खूब नाच गाना किया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब दोनों को बहुत भूख लगी थी। लोमड़ी तुरंत खीर से भरी थाली ले आई। सारस अपनी चोंच से थाली की खीर नहीं खा पा रहा था और लोमड़ी ने अपनी जीभ से फटाफट खीर चट कर दी। बेचारे सारस को भूखा ही वापस लौटना पड़ा, लेकिन उसने मन ही मन लोमड़ी को सबक सिखाने की ठान ली। कुछ दिनों बाद सारस ने अपने जन्मदिन पर लोमड़ी को बुलाने की सोची। लोमड़ी ने सारस को उपहार दिया और नाच गाकर दोनों ने बहुत आनंद लिया। उसके बाद सारस सुराही में मीठा मीठा संतरे का जूस ले आया। सारस ने अपनी नुकीली चोंच से भरपेट जूस पिया, लेकिन लोमड़ी को भूखे पेट ही जाना पड़ा। तो बेटा आपने देखा, क्योंकि लोमड़ी ने क्या करा था, चालाकी दिखाई, तो सारस ने उससे भी ज़्यादा अपनी चालाकी दिखाई। और किस तरह से दोनों ने एक दूसरे को क्या करा, अपने जन्मदिन पर बुलाया तो सही, लेकिन क्या करा उन्होंने, एक दूसरे को खिला पिला नहीं पाए और भूखे पेट ही जाना पड़ा दोनों को अपने अपने घर। तो सारस ने उसको क्या करा, सबक सिखाया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको कहानी पढ़कर आनंद आया ना बच्चों? आपको आनंद आया? कमेंट्स में बताएंगे। चलिए अब इस कहानी का एक शीर्षक सोचकर लिखिए। तो बेटा अब इस कहानी का एक हमें शीर्षक लिखना है, तो हम यानी कि इसका कहानी का क्या नाम हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं जैसे को तैसा। जैसे को तैसा, मतलब जैसा आप करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। बच्चों, आप अपने दोस्त के जन्मदिन पर उसे क्या उपहार देना चाहोगे? उपहार का नाम लिखकर चित्र बनाइए। तो बेटा आप अपने फ्रेंड्स को क्या देना चाहोगे?
जैसे कोई बच्चा है वो उसको एक टॉय कार गिफ्ट देना चाहता है, ठीक है, तो आप उसका चित्र बना दीजिए। ठीक है, आप लिख सकते हैं खिलौने, खिलौने, ओके। या हो सकता है आप उनको क्या देना चाहते हो, कुछ पेंसिल बॉक्स होता है वो देना चाहते हो, ठीक है, पेंसिल बॉक्स, ठीक है। तो जैसा भी आपको पेंसिल बॉक्स अपने फ्रेंड को देना है आप वैसा उनको दे सकते हैं। जैसे इसमें पेंसिल हो गई एक, ओके, इरेज़र, इस तरह से आप ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे एक दूसरे से क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद बातचीत को ऊंची आवाज़ में बोले और अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए, उनको बताएं। तो एक बार ये पिक्चर देख लेते हैं, ये इंग्लिश में भी आई थी। तो ये जो कुछ बच्चे हैं ये इस बच्चे को देखकर हंसते हैं और कहते हैं हा हा, हा हा। यह तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि एक जो बच्चा है जो सबका मजाक उड़ाता है, तो ये इस बच्चे का भी मजाक उड़ाने लगा। पहले उसने सबको मजाक उड़ाया, फिर इसका भी उड़ाता है। तो ये जो है ये कहती है मैं योग कर रही हूँ। बेटा योग या फिर योगा भी लिख सकते हैं आप ना, कर रही हूँ। आप भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको लगता है कि ये कुछ और बातें कर रहे होंगे तो आप वो भी लिख सकते हैं। ओके, एक बार मैं फिर से आपके लिए रीड कर देती हूँ। हाँ हाँ, ये तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि ये बच्चा सबको परेशान करता है, ये इसको भी परेशान करने के लिए पूछता है, तो ये सीधा कह देती है मैं तो योगा कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो मेरे साथ आकर अगर आपको करनी है तो। ओके, तो बच्चों मम्मी पापा के लिए सुझाव है, बच्चों से बातचीत कर बताइए कि ज़रूरी नहीं है कि भेंट या उपहार में कोई बहुमूल्य चीज़ ही दी जाए। हम उपहार के रूप में एक पौधा भी दे सकते हैं या अपने हाथों से बना कोई सामान। तो बेटा ये आपको मैं भी बताना चाहूँगी कि आप ज़रूरी नहीं है कि किसी को आप गिफ्ट दे रहे हैं तो बहुत महंगा होना चाहिए, बहुमूल्य होना चाहिए। आप किसी को क्या दे सकते हैं, एक पौधा भी दे सकते हैं या फिर अपने हाथों से बना सामान भी, जैसे बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हम चीज़ें बनाते हैं ना, आपको मेरी वीडियोस और वीडियोस में भी दिखेंगे, जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स हो गए, फ्लावर पॉट्स हो गए, है ना, या कुछ घर सजाने का सामान, फ़ोटो फ्रेम हमने पहले एक्सरसाइज में करा था, एक्टिविटी में, वर्कबुक में, वर्कशीट में। तो आप इस प्रकार की चीज़ें भी किसी किसी को बनाकर दे सकते हैं। ठीक है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज है बेटा, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन।